डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद एचआर के। आज मैं आप लोगों को सीटेट में आप में से बहुत से लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। तो उस सीटेट का जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, तो उसमें जो पॉजिटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड, जिसको आप देखते ही एग्ज़ाम में आप जल्दी से पहचान के और आंसर दे लें, तो उसके लिए मैं इसका एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं सीडीपी में। तो ये देख लीजिए। पॉजिटिव वर्ड की जब बात की जाए तो अरे एक मिनट, हाँ, ये पॉजिटिव वर्ड की बात की जाए, ये टैग वर्ड हैं। तो भाषा नियमबद्ध व्यवस्था में यदि पॉजिटिव वर्ड की बात की जाए तो व्यवहारिक कुशलता, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, मातृभाषा में शिक्षा की बात यदि कभी हो तो पॉजिटिव है। भाषा का अधिकाधिक प्रयोग पॉजिटिव है। भाषा अर्जन अर्थ ग्रहण में स्वाभाविक बात आ जाए, सहज प्रयोग आ जाए, अनुकरण आ जाए। मातृभाषा में भाषा अधिगम, प्रयासपूर्ण इच्छापूर्ण भाषा शिक्षण, भाषा सीखना में द्वितीयक भाषा और अनुवाद, प्रयोग रचनात्मक मौलिकता में घर की भाषा और स्कूल की भाषा का समान होना, भाषा प्रयोग के विविध और या वैविध्यपूर्ण परिवेश। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन की बात हो, तुलना और पक्षपात हो, अलग करना और वर्गीकरण करना, नियंत्रित करना, बंद अंतर वाले प्रश्न हो, अभिसारित चिंतन, पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। और इन नेगेटिव टैग वर्ड से अब संस्कृत में आ जाइए। संस्कृत में देख लेते हैं संस्कृत में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड है ज्ञानस्य विद्यालयाद वही, जीवनेन सह संबंधन स्थापनम, जीवन के साथ संबंध स्थापित करना। भाषा प्रचार्य वातावरणम, अर्थावबोधनम, अवसर प्रदान, जहाँ अवसर प्रदान की बात हो पॉजिटिव। मातृभाषा शिक्षणस्य, बहुभाषिकता, बोधना अध्ययनोत्तरीकरण, छात्रान् सृजनात्मक विकासस्य प्रोत्साहनम, स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान्, अवसरे ददात परस्पर विचार विमर्शम, पाठे रुचिवर्धनम, प्रत्येक बालस। बहुभाषिकता, बोधना अध्ययनोत्तरीकरण, छात्रान् सृजनात्मक विकासस्य की बा प्रोत्साहनम, स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान्, अवसरे ददात परस्पर विचार विमर्श, पाठे रुचिवर्धनम, प्रत्येक बालकस्य भाषाधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति चौमास्की, विभिन्न गतिविधि कराना, सामाजिक संवादम अस्ति, सामाजिक भावस्य, सामाजिक भावनिमयः, स्वानुभवाधारेण अनुभव प्रस्तुत, स्वपदानुगुणम, स्वयं से पढ़ना, रचनात्मक कक्षायां छात्र केंद्रित, त्रुटिनां महत्वपूर्ण, जिज्ञासा, सक्रिय, हस्तपरक अनुभव, विभिन्न संदर्भेण भाषा समावेशी कक्षा, स्वाभाविक व्यक्ति। नेगेटिव वर्ड क्या है? ये तो सब पॉजिटिव थे संस्कृत में। अब संस्कृत के में अब नेगेटिव वर्ड देखिए। पथभ्रष्टान केवलम शुद्धवर्तनाम व्याकरणेश्च शिक्षकस्य विश्रामः भवति, लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम, कंठस्थीकरणम, रटनाभ्यासम कारणे, रटने की, कंठस्थ याद करने की, उत्तीर्णतायाः अनुत्तीर्णतायस्य निर्धारणम, आलंकारिक भाषा प्रयोगस्त, कठोरानुशासन, बहुत कठोर अनुशासन हो, विधि संबंध सूत्राणाम विधि यादस्य करोति, व्याख्यानम व्याकरणम हतोत्साहित, पाठ्यपुस्तक अध्यापक केंद्रित, सीमितः निष्क्रिया, लैंगिक असमानता, छात्र कोरिस्लेट। तो इस तरह से संस्कृत के जितने टैग वर्ड हैं वो कंप्लीट हुए। अब आइए ईवीएस के टैग वर्ड देख लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सरोकार, सर्वाधिक यातायात का प्रयोग, पौधों का संरक्षण, विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पशु को समझने में सक्षम बनाना, महत्वपूर्ण विधियाँ, स्थानीय से वैश्विक
निर्देशित खोज, सरल से कठिन, अधिगम उपागम शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन, शिक्षण उद्देश्य प्राकृतिक और सामाजिक होना चाहिए, वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, खोज की क्रिया में लगाना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, बच्चों के अनुभव को संसार या बाहरी दुनिया से जोड़ना, एकीकृत पर्यावरण, भाषा और गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण, बोझ के बिना शिक्षा, अबोध का भार कम करना, खोज की क्रिया, व्यवहारिक क्रियाएं, संज्ञानात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ज्ञान का सहबंध एवं स्थानांतरण, गहन जांच परख और कल्पना परख, प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना, निकटतम परिवेश से परिचित कराना, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास करना, सक्रिय अधिगम, अनुभव, पारस्परिक क्रिया। अब ये पॉजिटिव के साथ कुछ और पॉजिटिव है। गृह कार्य विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, दत्त कार्य अधिगम विस्तार के लिए आकलन, रिक्तियों या कमियों की पहचान करने, अभ्यास, अंतः प्रकरणीय या अंतः निर्मित पाठ के बीच में। नेगेटिव वर्ड देख लीजिए, काम और रोजगार की दुनिया से जोड़ना, विशेषतया किसी एक पक्ष पर ध्यान देना, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना, मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना, लिखित कार्य में अधिक अभ्यास कराना, इकाई परीक्षाओं का आयोजन कराना, चार्ट बनवाना, स्लोगन लिखवाना, पाठ्य पुस्तकों की श्रेष्ठता बता, अमूर्त से मूर्त, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। तो इस तरह से EVS, CDP, संस्कृत, ये 3 हो गया। और चौथा अब आइए हिंदी के टैग वर्ड पॉजिटिव देख लेते हैं। हिंदी में भाषा, नियमबद्ध व्यवस्था, व्यवहारिक कुशलता, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, मातृभाषा में शिक्षा, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, भाषा अर्जन, अर्थ ग्रहण, स्वाभाविक सहज प्रयोग, अनुकरण, मातृभाषा, भाषा अधिगम, प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण, द्वितीयक भाषा अनुवाद, भाषा शिक्षण, भाषा सीखना, प्रयोग, रचनात्मक मौलिकता, घर की भाषा और स्कूल की भाषा का समान होना, भाषा प्रयोग के विविध और या वैविध्यपूर्ण परिवेश, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, समृद्ध परिवेश, लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझना, स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति की कुशलता, अवसर, वातावरण, परिवेश, पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, भाषा प्रयोग, सीखने का अवसर, भाषा कौशल, सुबोपली, LSRW, अंतः संबंधी स्वाभाविक क्रम, एक साथ सीखे जाते हैं, क्रमिक से नहीं। नॉम चॉम्स्की, भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है, सार्वभौमिक व्याकरण, विविधता व वैविध्यपूर्ण परिवेश, लैड लैंग्वेज, भाषा अधिग्रहण क्षमता, व्याकरण पर बल, परिभाषा नियमों द्वारा शिक्षण, ये 3 नेगेटिव, इसमें केवल 3 है, व्याकरण पर बल, परिभाषा पर बल और नियमों के द्वारा शिक्षण। मैथ का देख लीजिए पॉजिटिव वर्ड, गणित का प्रतिरूप, सममिति, दशमलव, टाइलिंग, चौपड़, आंकड़ों का प्रबंधन, गणित प्रक्रम या प्रक्रिया, मानस दर्शन, पक्षांतर, आकलन, गणितीय कौशल, विवेचना करना, गहन रूप से जांच करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, गणितीय अवधारणा के विकास के अनुभव, ELPS, अनुभव, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल, मापन की अवधारणा, गणित शिक्षण के उद्देश्य, मानचित्र की संकल्पना, गणित हल करने का क्रम, अधिगम व आकलन चक्र, स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति की कुशलता, अवसर, वातावरण, परिवेश, पढ़ना, अर्थग्रह, भाषा प्रयोग, सीखने का, गणित का अधिगम का मूल्यांकन, तर्क का विश्लेषण और तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा को समझना, ऐसे कार्य की विकल्पना जिसमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, ऐसे कार्य की अभिकल्पना जिसमें अंतर्गत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। NCF 2005, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, बच्चों का समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों का, गणित को बच्चों की जिंदगी का भाग बनाना, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, विकास करना, भाषा कौशल, अंतर संबंधी स्वाभाविक क्रम, ये सब साथ सीखे, क्रमिक से नहीं, भाषा सीख, ये तो हो गया है।
नेगेटिव वर्ड कुछ और है, देख लीजिए। ये तो हो गया है। तो इस तरह से जो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जो सीटेट में आते हैं, जिनकी हेल्प से आप लोग अपने क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।